तो जैसा कि अब तक आप लोगों ने बैटल थ्रू द हेवंस के नए कैरेक्टर मॉडल प्रीव्यू को तो देख ही लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो अब देख लेना, क्योंकि मैं उस कैरेक्टर मॉडल प्रीव्यू को बारीकी से ब्रेक डाउन करने जा रही हूँ। तो बने रहना इस वीडियो में। इस कैरेक्टर मॉडल के प्रीव्यू के स्टार्टिंग में ही हमें शाओ यान के नए लुक को दिखाया जाता है, जिसमें कि वो थोड़ा यंग और मैच्योर दिख रहा है। और जैसा कि अधिकतर लोग कह रहे हैं कि ये उसका दौड़ी लुक है, तो ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये उसका ऑफिशियली दो शेंग 7 स्टार वाला लुक है। और हाँ, इसमें शायद से, जहाँ तक मुझे पता है, शाओ यान के मिनिमम 3 लुक्स होने वाले हैं, या फिर उतनी कंफर्म भी नहीं हूँ। और उसके बाद हमें एंशिएंट गॉड टूशी को दिखाया जाता है। टूशी या फिर टूशी, उफ, प्रोनाउंसिएशन को आप लोग मैनेज कर लेना। और यार, इनका जो ये ट्रांसपेरेंट या फिर सिल्वर ग्लोइंग अवतार दिख रहा है, डैम, क्या ही लुक बनाया है इन्होंने। और हाँ, यही हमारे एंशिएंट गॉड टूशी होने वाले हैं, जिनकी इनहेरिटेंस के लिए यहाँ पूरे बैटल थ्रू द हेवंस में बवाल मचा हुआ है। और शायद से उनके हाथों में जो वो दिख रहा है वो एक फ्लेम मंत्रा या फिर कुछ और होगा, जो कि हमें शायद से मूवी आने पर ही पता चले। लेकिन मानना पड़ेगा, डिज़ाइन इनका ज़बरदस्त है। उसके बाद हमें जियान के फादर लेजेंडरी एंशिएंट वॉइड ड्रैगन एम्परर को दिखाया जाता है, और इनका अभी फिलहाल का लेवल हाफ स्टार दाऊदी है। और हाँ, आप इन्हें चाहो तो पीक 9 स्टार भी बोल सकते हो, लेकिन नहीं, ये हाफ स्टार दाऊदी ही हैं, क्योंकि पीक 9 स्टार दो शेंग अभी डोंगहुआ में दिखाए जाने वाले हूँ टियांडी शूनर के फादर हैं। और इनके बस ह्यूमन लुक को ही नहीं, बल्कि इनके लेजेंडरी ड्रैगन पर्पल लुक को भी दिखाया जाता है। वैसे इनके 2-4 नहीं, बल्कि पूरे 8 विंग्स को दिखाया गया है, जो कि इनके पूरे डिज़ाइन को और भी ज़्यादा ओवरपावर्ड फील देती है। उसके बाद हमें शायद से हुन क्लैन के पावर हाउसेस के कुछ वेपन्स दिखाए जाते हैं, जैसे कि ब्लडी स्वॉर्ड, ब्लडी बोन, स्कायथ, या जो भी कहते हैं इसे। उसके बाद हमें एक मिरर जैसी चीज़ दिखाई जाती है, जो कि एंशिएंट गू क्लैन की एंशिएंट मिरर आर्टिफैक्ट, या बोलूँ तो एंशिएंट होली मिरर ट्रेजर। और ये सच में काफ़ी ज़्यादा खास है। उसके साथ ही हमें हुन क्लैन के एल्डर्स के बॉडी पार्ट्स के खतरनाक से बोन फिगर जैसी बॉडी पार्ट्स भी देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी डार्क और मेनसिंग वाइब दे रहे हैं। फिर शाओ यान के हेवनली शुआन रूलर के साथ एक फ्लेमिंग शील्ड और कुछ मैप जैसे टुकड़े भी दिखाए जाते हैं, जो कि टुकड़ियों ना हो। तो फिर एंशिएंट गॉड टूशी की जगह तक जाने का रास्ता हो सकता है, या फिर कुछ और भी हो सकता है, उतनी कंफर्म भी नहीं इसमें मैं। फिर हमें जियानान अकेडमी के आउटर एरिया के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ की अब अकेडमी के डीन के साथ साथ जियाओयान के अकेडमी टाइम पीरियड वाले लुक की स्टैचू भी वहाँ पर होती है, और शायद से इसका कारण आप सभी काफ़ी अच्छे से जानते होंगे। उसके बाद एक बड़ी सी रेड वॉल जैसी जगह को दिखाया जाता है, जो कि सच में मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। तो ये जियानान अकेडमी के डीपेस्ट इनर मैग्मा वर्ल्ड एरिया की एंट्रेंस होगी, या हुन क्लैन की एंट्रेंस, या फिर कुछ और। फिर हमें उसी मैग्मा वर्ल्ड के डीपेस्ट एरिया रियर्म को दिखाया जाता है, जहाँ की एंशिएंट गॉड टूशी की इनहेरिटेंस है। उसके बाद एक डार्क से रियल्म पैलेस को दिखाया जाता है, जो कि हो ना हो सेकंड रैंक की एनाहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम की रियल्म हो सकती है। उसके बाद फाइनली हमें एंशिएंट गॉड टूशी की टोकन को दिखाया जाता है, जो कि अब पूरी तरह से कंबाइंड होकर एक एंशिएंट गॉड टूशी रियल्म में जाने की चाबी बन चुकी है। फिर वहाँ पर एक विशाल से एंशिएंट गॉड टूशी की स्टैचू को दिखाया जाता है, जिसके तुरंत बाद ही हम पूरे आसमान को खून से सना हुआ देखते हैं। फिर हमें एक शैडो में 2 फिगर्स को दिखाया जाता है, जो कि मेरे ख्याल से शाओ यान और हूँ टियांदी हैं, क्योंकि तुरंत उसके अगले ही सीन में हम शाओ यान को एक लोटस जैसे फिगर में खड़े देखते हैं, जहाँ की एक बड़ी सी फिगर अपने नुकीले हाथों से उसे सप्रेस करने की कोशिश कर रही होती है। और शायद से वो हूँ टियांडी ही हैं, शायद से क्या, हूँ टियांडी ही हैं, जो कि पहले ही दाऊदी में ब्रेक थ्रू कर चुका है। और बस इसके साथ ही ये कैरेक्टर मॉडल प्रीव्यू समाप्त हो जाती है। इसमें क्लियरली बस हमें जियान के फादर झूकुन और एंशिएंट गॉड टूशी के कैरेक्टर मॉडल को ही सही तरीके से दिखाया गया है। और सच बताऊं तो इस मॉडल प्रीव्यू को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि आने वाला आर्क या मूवी में सिर्फ एक्शन ही नहीं, बल्कि इमोशंस, पावर स्केलिंग भी काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है। बस आशा करती हूँ कि सब कुछ मस्त हो और स्टूडियो अडेप्टेशन के साथ कोई गड़बड़ ना करे। मेरी हाइप वैसे ही काफ़ी बढ़ चुकी है इस मूवी को लेकर। अब देखना बस ये है कि स्टूडियो आगे ट्रेलर में और क्या क्या रिवील करती है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये पूरा डिटेल्ड ब्रेकडाउन और एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा सीन या कैरेक्टर रिवील पसंद आया। मिलते हैं अगली ऐसी ही अमेजिंग वीडियो में। अगर ये आप सभी को पसंद आती फिर, तब तक के लिए बाय बाय।